अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने अपने एक्टिव डिपार्टमेंट के लिए बनाई है ताकि किसी को भी इशू आ रहा है, फेस हो रहा है, यानी कि पूरे मुकम्मल मैं आज एक्टिव के बारे में बताऊँगा कि एक्टिव की क्या क्या जॉब्स होती हैं, उसमें कैसे हमारे जो जूनियर हैं या सीनियर है, अगर उनको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, एक्टिव का काम होता है कि आगे चीज़ों को बताया जाए ताकि हर बंदे को इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं, मेन चीज़ है हमारी एमडीटी। जितने भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनर्स हैं, चाहे वो अभी न्यू रिक्रूट्स हुए हैं, तो ये आपके लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है, तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है एमडीटी, मेन चीज़ जो है हमारी है। तो आपने टी की कमांड प्रेस करनी है, TRPMDT, ये आप डालेंगे TRPMDT, इसको कर लेंगे ओपन। अब यहाँ पे इंक्वायरीज है, क्राइम्स है, वांटेड है, प्लेंटी लिस्ट है, ठीक है। इंक्वायरी पे आ जाते हैं। सबसे पहले नेम, यहाँ पे अब नेम डाल दिया मैंने जंजुआ, जंजुआ डाल दिया। अब यहाँ पे जब जंजुआ डालेंगे तो यहाँ पे मुझे कई नाम के आ जाएंगे बंदे। अब ये जंजुआ टास्क जो हैं ये हमारे चीफ़ हैं। अब मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा, इनकी क्या बर्थडे थी, इनका क्या बैंक बैलेंस है, सब चीज़ें यहाँ पे मुझे आ गई। इनके नाम पे कितनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास A to Z सब चीज़ों का रिकॉर्ड आ चुका है, आप देख रहे हैं। उनका जेंडर क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनका नेम क्या है, बैंक बैलेंस कितना है, उसकी बर्थडे डेट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। आप समझ आ गई आपको। और यहाँ पे उसकी गाड़ियाँ भी शो होने लग गई। अब मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपने किसी भी गाड़ी को पकड़ा है, ठीक है। अब आप पेट्रोलिंग पे ऊपर निकले हुए हैं, पेट्रोलिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपने किसी भी गाड़ी को पकड़ा है, मिसाल के तौर पर ये लगी हुई है रॉन्ग पार्किंग पे गाड़ी, आप अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये गाड़ी लगी है रॉन्ग पार्किंग, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद अपना F6 मेन्यू प्रेस करना है आपने। पीडी की जॉब के लिए है, ओनली पीडी की, हर जॉब के लिए डिफरेंट मेथड होगा। ये पीडी की जॉब F6 मेन्यू प्रेस करेंगे। यहाँ पे आ गया व्हीकल इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा व्हीकल इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओनर का नाम आ जाएगा सैयद अमार, प्लेट नंबर क्या है AMR VIP। अब आप जाएँ PRPT/PRMDT, अब बैक जाएंगे और यहाँ पे आपने क्या लिखा था AMR/VIP, सर्च करेंगे। अब ये किसके नाम पे गाड़ी है, सैयद अमार के नाम पे है जो वहाँ पे आई थी, ठीक है। मान लिया इनका कितना बैंक बैलेंस है, यहाँ पे वो शो हो गया, सब चीज़ें होगी। और जिस भी सिविलियन को आपने पकड़ा है सर उसकी अगर ये किसकी गाड़ी है? वही अमार सर की गाड़ी है, अमार सर। अब मिसाल के तौर पर कि इनका अगर यहाँ पे किसी की भी वो नहीं लगी हुई MDT पिक्चर नहीं लगी, आपने किसी सिविलियन को पकड़ा है, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो सस्पेक्ट है, किसी को पकड़ा है, आपने उसका ID कार्ड चेक किया, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर चेक किया, ठीक है। और अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करके आप क्लिक करेंगे, उसकी पिक्चर आ जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे इसकी ये पिक्चर लग गई। तो आपने इस तरह इसकी पिक्चर यहाँ पे अपडेट कर देनी। किसी भी सिविलियन को आप पकड़ेंगे, अगर उसकी पिक्चर नहीं लगी तो आप अपडेट करेंगे, ठीक हो गया। दूसरी आती क्राइम्स, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, आप जिस सस्पेक्ट को पकड़ेंगे उसके बारे में यहाँ पे आपने क्राइम्स में डाल दिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे वांटेड कौन बंदा है, ये मुजीब गेमिंग है। अब इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बंदा वांटेड है, जो बंदा भी इसको पकड़ेगा तो वो उसका सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्लेंटी लिस्ट के ऊपर आप आ जाएँ। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इंक्वायरी पे जाएँ आप, यार यहाँ पे क्या लिख रही है, मैं अमार का लिख लेता हूँ, अमार का। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, अमार गनी लगा लें। अब इसकी पिक्चर नहीं लगी, इसका फ़ोन नंबर क्या है, इसका बैंक बैलेंस क्या है, सब चीज़ें अब यहाँ पे आ गई। इसको आपने पकड़ा है, किसके बेस के ऊपर पकड़ा है, आपने इसको जूल से पकड़ा है, इसको बैंक से पकड़ा है, आपने किसी जगह से भी इसको पकड़ा है इलीगल एक्टिविटी में। इंटर इवेंट पे जाएंगे, मग शॉट का तरीका बता रहा हूँ आपको मैंने, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे इंटर इवेंट पे, और यहाँ पे जाके आपने बता देना है कि सर इसने क्या किया है, A to Z, जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पे इसने हमें हिट किया और रन किया, इसका फ़ाइन कितना दिया आपने, 5000। उसके बाद इसके पास और कौन सा फ़ाइन दे दें इसको, क्या दे देंगे यार, कोई भी दे दो, होस्टेज टेकिंग का दे दो, इसने होस्टेज को उठाया था। अब ये डालेंगे,
अब सुपर हीरो में है आपका नाम, ठीक है, समझ रही है ना, सुपर हीरो में आपका नाम है। यहाँ पे लिख दिया अवैस। अब वो देखो आपको उसने लिखा भी हुआ है इंग्लिश में कि कैच बाय सिविलियन है, 3 सस्पेक्ट है, जो भी है सुपर हीरो जिसने भी कैच किया है उसको। तो आपने यहाँ पे पूरी डिटेल लिखनी है कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब आपने लिखना है कि मैं अपनी ड्यूटी पर था, अवैस मेरा नाम था, हम लोगों ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया कि कौन कौन थे, उसको पकड़ा है, A to Z पकड़ा है। यहाँ पे कैप्चर्ड आइटम लिखना, क्या लिखना है जी, गन्स पकड़ी है इसकी, जूल्स पकड़े हैं, यहाँ से कोमा डाल दो बीच में ताकि पता चल जाए। जूल्स पकड़ी है, ब्लैक मनी पकड़ी है, उसके बाद स्नाइपर पकड़ी है, जो भी A to Z की है। कौन कौन से हमारे अफसरान थे यहाँ पे, ठीक है। अफसर का नाम लिखना है, शहरी था, शहरी शाह, ये देखो आ गया। उसके बाद कैप्टन अवैस जितना ये डाल रहा हूँ। एड सस्पेक्ट कौन था, गनी था। अगर आपने और भी डालने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप, नहीं बल्कि इसी का आएगा, सॉरी इसी का आएगा जिसको आप डाल रहे हैं, ठीक है। मेन बंदा क्योंकि आपने ये पकड़ा हुआ है ना। हमारे साथ भी क्या गाड़ी है? और उसके बाद यहाँ पे आपने मॉकशॉट की सारी डिटेल डाल दी और इसको कर देंगे सेव। LX570 की सॉरी ये और भी आ जाता है, आ चुका है यहाँ पे। अगर जो बंदे यहाँ पे थे उसके बारे में अगर कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सर्वर डिले है मेरी साइड, तो ये देखें कैंसिल भी हो जाता है। और उसके बाद आपने करेंगे यहाँ से सेव इवेंट। अब डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, तो आप डालेंगे उसके बाद करेंगे सेव इवेंट। अब ये देखें क्राइम्स में यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें कैप्टन अवैस ने डाला AST और उसका डाल देगा। सस्पेक्ट कौन सा था, अमार गनी, कैप्टन अवैस था, इसमें इंक्लूड हमारे ऑफिसर थे, शहरी शहर था। और यहाँ पे जाकर कोई बंदा इसको बताएगा तो यहाँ पे उसका पूरी की पूरी डिटेल डालता जाएगा, ठीक है। ये देखें जिस तरह इसने डाली है इस तरह आपने डालनी है, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। प्लेंटिलियस में आपको यहाँ पे फ़ाइन का बताता जा रहा है कि कौन कौन से कितने पे फ़ाइन होंगी, कितना नहीं है, ठीक है, A to Z। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हमने बंदे को पकड़ना है, नंबर प्लेट से ट्रैक करना है, उसका बाद में फ़ोन नंबर है, और हमने कैसे क्राइम में जाके चेक करना है कि कौन कौन से आज क्राइम्स हुए हैं, किन किन को पकड़ा है। और वांटेड में जाके वो बता रहे हैं कि ये वांटेड है कि नहीं है। और प्लेंटिलियस में आपको आपके फाइन्स के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। समझ आ गई आपको MDT की मेन चीज़ हमारी MDT हो गई। उसके बाद आपने कोई भी गाड़ी अपनी निकाली, अब मैं सारी आपको एक ही वीडियो में मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ। यहाँ से गाड़ी मुझे आपने अपना नंबर निकाली तो दे। अपनी और आपने पेट्रोलिंग पे चले गए, ठीक है, पेट्रोलिंग पे चले गए। और ग्रैपलर वाली वो आप मेरी वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती ग्रैपलर के बाद आपने F5 जो मेन्यू चल रहा है ट्रैकिंग का, स्पीड को कैप्चर कैसे करना गाड़ी की, वो वाली वीडियो देख लें। उसके बाद मैंने आपको MDT का भी बता दिया, ये बता दिया। कुछ मैं सर्वर्स के रूल को भी आपको बता देता हूँ कि हमारे जो रॉबर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी भी, सबसे पहले मेन चीज़ है जो हमारे जूनियर हैं, आपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आप सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपको एक बार वार्निंग दी जाएगी। अगर आप उसके बाद भी बाज नहीं आएंगे फिर पहली आपको वार्निंग छोड़ दी जाएगी, दूसरी वार्निंग के ऊपर आपको स्ट्राइक इशू की जाएगी, तीसरी वार्निंग के बाद दोबारा स्ट्राइक, चौथी के बाद स्ट्राइक इशू होगी। आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं और आप डिपार्टमेंट से किक भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है क्लोथिंग शॉप। अब अपने रैंक के हिसाब से अपने कपड़े पहनने, ये नहीं है कि आपने कपड़े पहने हैं IG साहब के और आपका रैंक 2 ही है, ठीक है। अब अगर तो आप वहाँ से आ रहे हैं कहीं दूर जगह पे हैं तो पास शॉप ढूंढ लें। ये देखें आपके पास आइकन आ रहा होगा, P प्रेस करेंगे ये आ जाएगा, ये शॉप का आइकन है, ठीक है। A to Z सारे आइकन यहाँ पे आ रहे हैं। डेथ जोन है, यहाँ पे आपने कभी नहीं जाना। अगर आप गए हैं तो समझ लें कि आपने यहाँ पे कोई RP वगैरह नहीं होती, यहाँ पे किसी किस्म का कुछ नहीं यहाँ पे होता, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कोड रेड होता है। आप जाएंगे गन लेके, अगर कोई बंदा वहाँ पे होगा वो आपको ऊपर पॉइंट करके आपको मार सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसीलिए डेथ जोन बनाया गया है कि ये कोड रेड एरिया है। समझ आ गई आपको? आप मैप देखेंगे खुद ही एक्सप्लोर कर लें कि क्या नहीं है। और जब कोई बंदा सिटी में आएगा अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, स्पेशल PD ऑफिसर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ये स्कूल बना हुआ है 836 पे, वहाँ पे जाएं, जहाँ के अपना लाइसेंस बनाएं। कुछ वहाँ पे टेस्ट होगा, वो आपको आना चाहिए। चीज़ों के बारे में नहीं पता तो गूगल उस्ताद है, उसको इस्तेमाल करो, वहाँ पे जाके अपना टेस्ट क्लियर करो, ठीक है। और उसके बाद आपने अब है ना PD की गाड़ी चलानी है। पेट्रोलिंग का मैंने आपको बता दिया था, आप वो वाली वीडियो देख लें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं दोनों वेबसाइट का लिंक है ना, दोनों वीडियो का लिंक दे दूँगा। और आपको मैंने ये PD के बारे में बता दिया था, एक्सप्लोर कर दिया था। और उसके बाद PD में आप कह रहे थे कि हमें एविडेंस रूम नहीं मिल रहा, तो मैं आपको आज एविडेंस रूम का भी बता देता हूँ।
सॉरी एविडेंस कह दिया, लॉकर रूम, एविडेंस लॉकर रूम 1। ये नीचे आएंगे आप, आपके पास एक तो ये आ गया रूम। अब इसी के साथ रूम है एक ये वाला रूम। आप इसको ओपन करेंगे ई प्रेस करके, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा एविडेंस नो। बोलो जी, आ गया। मैं विक्टोरिया अपने होशो और- आवाज में और- कसम और खाती यहाँ हूँ पे कि हम मैंने analyze जोया कर मैम सकते को हैं जो तंग भी करने यहाँ- के लिए ही उनको उनके ऊपर बाइक चलाई थी। जितना भी है वो है, वहाँ पे हम एविडेंस डाल सकते हैं। अगर जो भी आपने रिपोर्ट करेंगे, अब मिसाल के तौर पे आपने जब जाना है, ये आपकी पार्किंग है, गाड़ी अपने पार्किंग में खड़ी करनी है, किसी सीनियर की गाड़ी को आपने यूज़ नहीं करना उनकी परमिशन के बगैर, ठीक है। अब सबसे पहले जाते हैं जी यहाँ पे, आपने ये टॉर्च अपने हाथ में रखनी है, इसका नाम है फ्लैश लाइट। दूसरी टॉर्च भी एक पड़ी है, वो नहीं आपने लेनी। जब भी कभी कहीं पे मिसाल के तौर पे कहीं फायर हुए हैं, अब मैं आपको फायर करके दिखाता हूँ। ये मैंने गन निकाली, यहाँ पे किया, ये मैंने फायर किया, ठीक है, ये मैंने फायर किया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, बल्कि यहाँ पे मुझे लगता है पीडी वालों का ना नहीं, बल्कि आ गया, ये आ गया, आ गया। ये देखें, ऐसे आप क्लिक करेंगे ना, अपने माउस का आपने राइट क्लिक करना है तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से ये एविडेंस कलेक्ट करना है। पाकिस्तान सर, हाँ जी, उन्हें फायर करें, फायर करें। तो ये देखें जैसे हाँ, लाइट लगा के आप उठाओ। जी, ये देखें इन्होंने फायर किया है, तो यहाँ से आप ई प्रेस करेंगे तो एक एविडेंस हो जाएगा। सिर्फ 3 एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने एक हाथ में, ठीक है। बस उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे दोबारा, ठीक है। आपने अपने एविडेंस वाले रूम में गए और यहाँ पे ई प्रेस करेंगे, ले लिया आपका फोन मैंने। तो अभी वो देखें अजय कुछ बैठ टाइम जाए, के बैठ लिए के वेट बात होगी, करते हैं यार। ठीक है? अजय अजय बैठ के बात करते हैं। मैम बात कर रहा हूँ मैं इनसे यार, रुक जाए। अजय बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात। और अब वो देखें रीड द एविडेंस रिपोर्ट। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ई प्रेस करेंगे, क्यों तो यहाँ पे इतना देखें मैं एक अच्छा मैंने मारा इंसान है हूँ, पता है शॉट आपको? फायर, अब एक पाकिस्तान सर ने मारा है, एक आप जी, जी, तो बोलो, जब बोलो, आप बोलो। अपने पास अजय, एविडेंस को अजय, सेव अजय। कर लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका या कुछ आप कर लें, ठीक है। आपकी टोपी लगी है अब सर। मैम, मैं आपने उनसे बात पाकिस्तान, कर अभी रहा हूँ। आपने इनको कैसे पकड़ना है, मिसाल के तौर पे आप जाएंगे PRP MDT, पहले ये क्या, उसके बाद जब MDT पे जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैप्टन अवैस, कैप्टन अवैस, मैम आई सर्च कैन हियर करेंगे, वॉइसेस। यहाँ पे मेरा नाम आ गया। अब मेरा फ़ोन नंबर ये है 3767 मैम आई 665, कैन हियर वॉइसेस। ठीक है। तो अभी कुछ सर्वर की वजह से हमारा PRP टैब नहीं चल रहा, वो भी इंशाल्लाह कुछ टाइम तक चल पड़ेगा। तो PRP टैब में उसका फ़ोन नंबर डालेंगे, अगर तो वो सिटी में मौजूद होगा तो उसका यहाँ पे ब्लिप शो हो जाएगा, लोकेशन भी शो हो जाएगी और ब्लिप भी शो हो जाएगा, ठीक है। आपने वो देख लेना बंदा कहाँ पे है, तो आप जिसके हिसाब से ये हमारे ऑफिसर जा रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हमारा मार्क लग जाएगा, पहले का मार्क लगा होगा। तो वहाँ पे गाड़ी निकालनी है और उनको कहना है सर आपने फायर किए थे, किस बिना पे फायर किया, आपके पास लाइसेंस था, आप बताएं। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं था तो उनसे गन भी आपने ले लेनी है और उनको पकड़ के ला के PD में, जेल में उनसे बातचीत करनी है, वहाँ पे खड़े होकर बातचीत नहीं करनी उनसे, ठीक है। आप सेल्फ में लेके आएंगे। और ये, और अब आपको पता होगा ये वाली जो फायर आ रहे हैं, ये यहाँ पे अभी ब्लिक आया था, तो ये शॉर्ट गन का ही फायर है। तो जो कोई बंदा अभी फायर करेगा तो उसका आइकन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो आपने वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, जिसको कहते हैं 10-11 पे रिस्पॉन्ड किया। आप रेडियो पे कॉल देंगे F9 प्रेस करके, तो F9 प्रेस करेंगे और रेडियो पे कॉल देंगे कि आई ऑफिसर अवेयर रिस्पॉन्डिंग टू 10-11। जहाँ पे भी फायर हो रहे होंगे तो आप जितने भी ऑफिसर हो गए उनके पास चल जाएगा कि ऑफिसर अवेयर ने रिस्पॉन्ड किया है 10-11 पे, ठीक है। तो बाकी आपको चीज़ों का मैंने बारे में बता दिया कि कैसे हमने एविडेंस वगैरह कलेक्ट करना है, किसी को कैसे करना है। और सबसे मेन चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आपने सिटी में आना है तो आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग ऑन होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हमारे PD में बॉडी कैम भी डाल दिया गया है, जो कि ये भी आप ऑन करेंगे जब आएंगे। बॉडी कैम एक बार आपने उठा लेना शॉप से, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे एक बार तो आपके पास वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये करना है। अगर अब आप कह रहे हैं कि किसी भी जगह पे गए हैं वहाँ पे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, तो आपने उनकी वीडियो वगैरह कैसे लेनी है, फुटेज वगैरह। अभी यहाँ पे कुछ आया था शायद, वो देखें ऊपर आ गया ना आइकन, ये यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ तो वो देखें आगे ई ओपन रिकॉर्डिंग। तो ये मैं ई ओपन करूँगा तो ये जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं कर दूँगा स्टॉप, और अभी नीचे बन के आ जाएगी रिकॉर्डिंग। आप वेट करें थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग इज़ बीइंग प्रोसेसिंग। अब नीचे एक रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसको ये देखें आ गई। अब मैंने इसको कर लिया है टेक, अब मैंने इसको टेक कर लिया, वो आ गया रिकॉर्डिंग वाज ट्रांसफर। अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे गई है, अब आप PD में आ जाएंगे अपने। मिसाल के तौर पे ये मैंने शॉप से उठाई थी रिकॉर्डिंग, ये कौन कौन सा इधर आओ। आप ऊपर आएंगे,
आप मेरे साथ दौड़ाओ, आप यहाँ मेरे से साथ ऊपर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। मेरे साथ दौड़ाओ, आप मेरे साथ दौड़ाओ। मैं यहाँ से ऊपर आना है आपने। ठीक है, तीसरी मंजिल पे आप आएंगे। जो भाई जो यहाँ पे आएंगे और रिकॉर्डिंग आपकी आ गई होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यू रिकॉर्डिंग जो जो आपने रिकॉर्डिंग सेव की होगी, ये देखें ये रिकॉर्डिंग आ गई। अब इसको मैं प्ले करना चाहूँ तो प्ले कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पे प्ले हो जाएगी, प्ले हो रही है रिकॉर्डिंग, आप देखिएगा। अब ये देखें ये कैमराज आ गए। जो जो कैमरा यहाँ से टूटे होंगे ना, जो कैमराज भी यहाँ से टूटे होंगे तो यहाँ पे वो रेड कलर का मार्क दे देगा कि यहाँ पे वो रॉबरी हुई है, ये कैमरा टूटा है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट फायर हुआ था, तो ये कैमरा यहाँ पे रेड हो जाएगा। अभी ग्रीन है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। 3 मिनट 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी। अगर अगला कैमरा मैं चेक करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ ऐसे, समझ रहे हैं? तो इस तरह ये आ जाएगा। अब मैं इसको बंद करना चाहूँगा तो बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने कैमराज का भी बता दिया कि कैसे हम जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, कैसे हमने रिकॉर्डिंग वगैरह अपनी लेनी है। ठीक है, पेट्रोलिंग का भी मैंने आपको A to Z आसान तरीका बता दिया था। वो वीडियो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि देख लीजिएगा आपको, ताकि आसानी हो जाए कि हम पेट्रोलिंग में कैसे निकलेंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। गाड़ी का ड्राइविंग। अब मैं आपको बता देता हूँ डिस्पैच के बारे में। अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप कॉल देंगे 1075 की, वो आपको रेडियो कोड आने चाहिए। ठीक है, रेडियो कोड आप आएंगे, LSPD नोटिस बोर्ड में भी लगे होंगे, वरना आपका जो ट्रेनर होगा आपने उससे मांग लेने हैं तो वो आपको दे देगा रेडियो कोड। वो याद होने चाहिए आपको। तीसरे दिन बाद आपका टेस्ट होगा। अगर आप रेडियो कोड सही बताते हैं तो आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी, अदरवाइज़ आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप रेडियो कोड को सही करें। तो ये अभी जितने भी अफसर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो कई अफसरान को मैंने देखा है कि उनकी प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाती है, और किसी को देखा है कि उनकी प्रमोशन होती नहीं है। वो कहते हैं कि सर हमारी प्रमोशन नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रही। तो ये चीज़ है। अब आपको सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। और आपकी मेन चीज़ एक और बता दूँ, जब भी आपने किसी सस्पेक्ट को पकड़ा है तो आपने कहना है सर अपने हाथ ऊपर कर लें। और आपने जब हाथ ऊपर कर लिए तो आपने लिखने से पहले कहना है T/me। अगर उनका ID कार्ड चेक करना है तो चेकिंग ID कार्ड, ताकि उनको भी पता चल जाए आप उनका ID कार्ड चेक कर रहे हैं। T/me SCARCH। अगर सर्चिंग करना है तो उनको हर स्लैश डाल के मी कमांड डालनी है सर्चिंग, तो आप उनको सर्चिंग भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आप इस तरह इनको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने ताकि उनको पता हो कि सर आप इनको सर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप उनका ID कार्ड चेक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बस PDs में यही चीज़ें होती हैं। और सबसे मेन चीज़ दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ कि अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आप रिस्पेक्ट करेंगे तो कल को आपकी भी, जब आप सीनियर बनेंगे तो जो जूनियर होंगे वो भी आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो बस इसलिए आपने जो भी सीनियर होगा उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी कॉल्स को फॉलो करना है, जो रेडियो कोड है वो आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं ताकि आपको सब चीज़ों का पता चल जाए। और जो भी आप सामान कन्फिस्केट करके लेके आएंगे, मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं मेरे पास कितनी ब्लैक मनी पड़ी है, 6950 है। अब आपने जूल से बंदे पकड़े, मिसाल के तौर पर जूल से बंदे पकड़े, आपने बंदे पकड़ के लेके आए, आपने पकड़ा, वहाँ पे गाड़ी लगाई, सस्पेक्ट को नीचे से लेके आए, ऊपर से नहीं। ठीक है ऊपर भाई, ये आपने ATM यूज़ करनी है तो प्रेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अपना बैलेंस निकलवाना हो, डालना हो, डिपॉजिट करवाना हो तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने विड्रॉ करना है तो लिख दें, अमाउंट लिख दें 5000, और यहाँ पे डिपॉजिट कराना है तो लिख के डिपॉजिट करेंगे तो आपके अकाउंट में चले जाएंगे। नीचे आएंगे, देन उसके बाद इस रूम में चले गए आप। ठीक है, यहाँ पे सस्पेक्ट को पकड़ के आप इधर लेके आए, उसका मगशॉट बनाया। ठीक है, उसका मगशॉट का मैंने तरीका का बताया था कैसे आपने डालना है। T/me, उनको ये बोलना है आपने। ठीक है, T अपनी तरफ से बोलना है, T/me/e मगशॉट, और उनको बोलना है सर अब ये हाथ में अपने पकड़ लें, ये मैं चिट्ठी आपको दे रहा हूँ, ये चिट्ठी उनको दे देनी है। वो पकड़ लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं पीछे वाली कमांड को काट देता हूँ, तो वो ऐसे पकड़ लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। /e मगशॉट। तो ये सॉरी, ये वाला मगशॉट वो उसने पकड़ लिया। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे मिसाल के तौर पे। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैमरा 2 निकाल के आपने उसकी फोटो ले लेनी है ऐसे करके, इसको बंद कर लेना आपने।
आप जी प्रेस करेंगे, उसके बाद 40 ले लेंगे, ठीक है। उनको बोलना सर जी राइट साइड, लेफ़्ट साइड, बैक साइड और फ्रंट साइड फ़ोटो लेके उनका एमडीटी में तस्वीर डाल देनी है। अगर उनका एमडीटी में नहीं है, पीआरपी एमडीटी लिखेंगे, उनका नाम पूछेंगे, उनका आईडी कार्ड चेक करेंगे, यहाँ पे नाम लिख के नहीं डाली, उनकी यहाँ पे पिक्चर डाल देनी है, ठीक है। पिक्चर डालने के बाद क्राइम्स में लिख देना है आपने, सॉरी यहीं पे जाना है आपने इंटर इवेंट में, यहाँ पे जो जो फाइन दिया वो लिखना है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, यहाँ पे उससे क्या क्या चीज़ें ली थी वो लिख देनी है, यहाँ पे ऐड ऑफिसर लिख देने कौन कौन थे, ऐड तक लिख के सेव कर देना है आपने। तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे क्राइम्स में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बड़े रेडियो पे जाके जो मग शॉट वाला आइकन डाला गया है, मग शॉट की डिस्पैच ना वीसी बनाई गई है, वहाँ पे जाके आपने वो मुकम्मल डाल देनी है, ठीक है। तो इस तरह आपकी इसी बेस के ऊपर आपकी प्रमोशन की जाएगी, इसी बेस के ऊपर आपकी रैंक को जल्दी से जल्दी प्रमोट किया जाएगा, ठीक। अब मैंने आपको मकसद को भी बता दिया। अब आपने उससे जो सामान कॉन्फ़िगरेट किया मिसाल के तौर पर, अब सामान कॉन्फ़िगरेट किया, यहाँ पे आएंगे लॉकर ई प्रेस करेंगे, लॉकर रूम आपने 1 से लेकर 100 तक डालना है। अब मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, 50 भी फुल है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 80 में कुछ सामान नहीं है, मैंने ये डाल दिया अपनी गन, जो जो सामान लिया होगा आपने वो सारा यहाँ पे डालना है आपने, ये नहीं है कि आपने नहीं डालना, ठीक है। अगर आप नहीं डालेंगे तो हम जो सीनियर होगा या जो एडमिन होंगे उनको पता चल जाएगा कि आपने सामान आपने डाला है कि नहीं डाला। अगर आपके पास स्नाइपर मिली है तो आपने स्नाइपर भी डालनी है, ठीक है। डिपार्टमेंट के साथ आपने गद्दारी नहीं करनी, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी उनके साथ। जो सामान लेके आओगे यहाँ पे डाल दो। अब बस यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया, फिर दोबारा अपनी ड्यूटी पे चले जाए, ठीक है। यहाँ से दबाएं और अपनी जो गाड़ी खड़ी की होगी गाड़ी निकालें और अपनी ड्यूटी पे चले जाएं और पेट्रोलिंग पे निकल जाएं। फालतू का यहाँ पे आपने नहीं बैठना, ठीक है। फालतू का आपने गैरेज में खड़ा नहीं होना, सीनियर की कॉल को सुनना है और आपने अपनी पेट्रोलिंग पे निकल जाना है। फिर जब कभी रॉबरी वगैरह हो रही होगी तो आपने वो रॉबरी पे रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आपने कॉल देनी है कि अफसर अवैध रिस्पॉन्डिंग टू जूल्स, अफसर अवैध रिस्पॉन्डिंग टू मेन बैंक डिस्पैच। मैंने आपको वीडियो बताया है कि एक अलग ही हमारे विक्टर साहब ने वो बनाई हुई है ना, वर्ड में ना पीडी की कोई फाइल बनाई है, वहाँ से अपने डिस्पैच कॉपी करना है, जो जिसका भी डिस्पैच होगा, ठीक है। चाहे वो मेन बैंक का हो चाहे वो जूल्स का हो, वो यहाँ पे डालेंगे जूल्स के, तो यहाँ पे वो डाल के डिस्पैच और आपने वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर देना है। अगर तो कोड 4 होगा तो वो कोड 4 का बता देंगे। जूल्स के ऊपर हमारे 5 और मैं बता देता हूँ कितने कितने अलाउ हैं। जूल्स के ऊपर हम 5 पीडी वाले अलाउ हैं, ठीक है, और सस्पेक्ट वो भी 5 अलाउ हैं। उसके बाद मेन बैंक के ऊपर पीडी के शायद 20 अलाउ हैं, ठीक है, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, 20 अलाउ हैं और सस्पेक्ट भी इतने अलाउ हैं। उसके बाद शॉप रॉबरी जो मेन है वहाँ पे 2 हैं कि 3 हमारे रॉबर्स अलाउ हैं और 3 ही अफसरान अलाउ हैं। लेकिन उसके अंदर आपने क्या यूज़ करना है, सिर्फ पिस्टल और शॉट गन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब भी शॉप रॉबरी होगी आपने पिस्टल और शॉट गन का इस्तेमाल करना है। अगर आप कुछ और इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर स्ट्राइक इशू कर सकते हैं और आपके ऊपर वो आपकी पीओवी सेव करा सकते हैं। और कभी भी आपने ये नहीं बोलना कि सर मैं आपकी पीओवी सेव करा रहा हूँ, आपका मैं ये करवा रहा हूँ आपका। आपने बोलना है सर अपना गोप्रो सेव कर दें। इन आरपी कभी भी आपने उसको नहीं बोलना पीओवी, और आपने कभी आउट ऑफ करेक्टर जाना ही नहीं है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ जूनियर्स को कि आपने कभी भी, आप सिटी में आ गए हैं, आपने आउट ऑफ करेक्टर कभी नहीं जाना। आप मर गए हैं तो जब मरे होंगे तो आपने ये डालना है, कोई डॉक्टर आएगा तो BLEEDING ब्लीडिंग का आप डालना है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, वो आएगा आपको उठा देगा। ये नहीं करना कि आप बार बार जाके ये करते रहेंगे। यहाँ पे बाद दफ़ा अफसरान होते हैं यहाँ पे बार बार ये कर रहे होते हैं, ये आपने नहीं करना, ठीक है, ऐसे नहीं आपने करना। इसको कहते हैं स्टॉप स्पैमिंग ऑन रेडियो ऑफिसर्स। ये देखा अभी समी सर ने कॉल की ना कि ऐसे, तो ऐसे आपने कभी नहीं करना। यहाँ पे बहुत से अफसरान रेडियो के साथ कनेक्ट होते हैं जो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अगर आपने कॉपी जब आप ज्वेलरी पे जाएंगे तो ज्वेलरी की फ्रीक्वेंसी अब 5, तो LFPD फ्रीक्वेंसी चैनल पे जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्वाइन करके अपने वहाँ पे चले जाएं। जो अफसरान होंगे वो ऐसे बात करेंगे, जी सर मैंने एरिया क्लियर कर दिया, जी सर मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी, जी सर मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी, ठीक है। अफसर अवैध निगोशिएटिंग, आप अफसर अवैध निगोशिएट कर रहे हैं, अफसर जंजुआ वो ना अपनी कमांड ले रहे हैं, अफसर ये अपनी पोजीशन ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे जो भी बातचीत होगी वो आप करेंगे रेडियो के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बस यही चीज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको बताना था कि हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिस्पॉन्ड नहीं करना, क्या क्या चीज़ें थी पीडी में, क्या क्या FTO को काम था कि बताना उनको, कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करना था, कैसे मगशॉट क्रिएट करने थे, कैसे MDT में एविडेंस को कलेक्ट करके कैसे सस्पेक्ट को पकड़ना था। बस यही चीज़ें थी, ताकि मैं वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये प्रॉपर एक वीडियो
जो भी हमारे जूनियर्स आ रहे हैं या जो भी सीनियर आ रहे हैं जिनको नहीं पता, उनको ये प्रॉपर वीडियो दे दी जाए ताकि वो वीडियो को देख लें, ताकि फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो दैन आप डिस्पैच पे आओ और आप पूछ लो। वीडियो तो मैंने बहुत आसान सी बनाई है, एक एक चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया है, फिर भी आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है तो आप DM कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। मैं आपको हर चीज़ का बता दूंगा कि दोबारा कैसे चीज़ यूज़ करनी है, कैसे नहीं करनी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।